नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ हर कोई इन्हें जानता है और जीत के गारंटी बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ ऐसे दांव चले हैं कि महाराष्ट्र में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। 288 सीटों पर भाजपा की अगुवाई में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी की चुनावी लड़ाई थी, जिसमें बीजेपी वाली महायुति ने 230 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी 46 सीटों पर सिमट कर रह गई। और इस बम्पर जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी योगी बाबा जीत की गारंटी तो बन ही चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका मिला था, यहाँ तक कि अयोध्या नगरी भी बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब जादू कम हो गया है। लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव और उपचुनाव ने नतीजों में योगी आदित्यनाथ का जादू और पावर दिखाया है। बीजेपी की इस जीत के पीछे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे ध्रुवीकरण हुआ है। अब शरद पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं? शरद पवार ने भी कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया है योगी आदित्यनाथ को इस बम्पर जीत के पीछे। चलिए इसके मायने समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के दौरान महायुति के प्रचार अभियान में 2 नारे, बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, की खूब चर्चा रही। बीजेपी की अगुवाई में महायुति की इस प्रचंड जीत के पीछे इन दोनों नारों का बड़ा योगदान माना जा रहा है। पहला नारा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, तो वहीं दूसरा नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। इन 2 नारों ने तो काम किया ही, साथ ही योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 4 दिन में 11 जनसभाओं को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बीजेपी समेत महायुति के कुल 23 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, जिसमें से 20 उम्मीदवारों को चुनाव में जीत हासिल हुई है। यानी कि जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए योगी आदित्यनाथ, वहां जीत मिली है। 95 का उन्होंने एक टारगेट कंप्लीट कर लिया है, जीत का टारगेट कंप्लीट किया है। अब माना जा रहा है कि सभी वर्गों को एक करने में सीएम योगी आदित्यनाथ सक्षम रहे। उनका एक बयान भी अहम भूमिका में था। योगी ने महाराष्ट्र में जहां जहां चुनाव प्रचार किए, उससे 95% स्थानों पर बीजेपी जीती है। यही वजह है कि इस वक्त महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी खूब लगाए जा रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र में जीत का श्रेय दिया जा रहा है। उधर देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का अगला सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले से अब और ज्यादा फॉर्म में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी को मिली हार का दर्द उपचुनाव के वक्त झलका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। उनके भाषण में अयोध्या में मिली हार का दर्द झलका था। साथ ही उन्होंने संदेश दिया था कि अब एक बार फिर सीएम योगी को अयोध्या से मिली हार का अफसोस हुआ है। दरअसल झारखंड की राजमहल विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था, अयोध्या में अगर हिंदू नहीं बटा होता तो अपमान नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने कहा कि हमें बटना नहीं है, हमें विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाना है। जाति के नाम पर बांटने वाले नेता समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि हमें बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं यही आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूँ। योगी आदित्यनाथ का यही आह्वान यूपी उपचुनाव में जादू का काम कर गया। साथ ही बटोगे तो कटोगे के नारे ने धमाल मचा दिया। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर महायुति गठबंधन ने काम भी किया है। जैसे महिलाओं को साइलेंट वोटर बना डाला, लड़की बहन योजना आम जनता के मन में ये भूमिका बनी कि मौजूदा सरकार महिलाओं के हितों का ध्यान रख रही है। महिलाओं के खाते में हर महीने रुपए पहुंचाने से विश्वास दृढ़ हुआ, जो वोटों में तब्दील हुआ। पीएम के नारे एक है तो सेफ है का असर भी दिखा। बीजेपी गठबंधन ने ओबीसी वोट पर फोकस किया और ये कोशिश की कि ये वोट कहीं जाने ना पाए। वहीं पीएम मोदी के नारे एक है सेफ ने कारगर काम किया और लोगों को एकजुट करते हुए बीजेपी गठबंधन का वफादार बना दिया।
हिंदू मुस्लिम वोटों को लुभाने में भी सफल रही गठबंधन। बीजेपी गठबंधन ने हिंदू और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर यह साफ कर दिया कि वह मुस्लिम विरोधी नहीं है। जिस तरह से बीजेपी गठबंधन को मुस्लिम और हिंदू दोनों वोट मिले हैं, लोकल नेताओं से प्रचार भी करवाया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के चुनाव में नई रणनीति अपनाई और लोकल नेताओं से अपने ज्यादातर प्रचार करवाए। इससे लोकल लोग अपने नेताओं को ज्यादा समझ पाए और उन्होंने जमकर वोट भी दिया। वहीं टोल प्लाजा से टोल हटाने का जो फैसला था वो भी काम किया है। बीजेपी गठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और लोगों ने उन्हें जमकर वोट दिया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था और यही महायुति गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ है। और योगी आदित्यनाथ के बयान और महायुति के इस काम ने मिलकर बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को बम्पर जीत हासिल करवाई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।